हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिद्धू सिंह यादव आपका SSY एकेडमी के ऑल आउट सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज 10वीं कक्षा का 9वां चैप्टर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को लेकर के आया हूं, जिसमें 2026 के बोर्ड एग्जाम का जो है PVI क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो बिना स्किप किए हुए आप मेरे इस हल को देखते रहें, ताकि आपको परीक्षा में जो है एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। तो आप चलते रहे, देखते रहे और मैं चलता हूं प्रश्न की ओर। तो यहाँ है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई बराबर हो तो क्या होगी। तो बराबर तब होता है जब वो 45 डिग्री का होता है। सूर्य की किरण 45 डिग्री का कोण अगर उन्नयन कोण बनाता है छाया के साथ, तब जाकर के छाया और खंबे की लंबाई दोनों बराबर होती है। तो 45 डिग्री इसमें कहीं है नहीं, तो यहाँ क्या करना है, इसको मानना है 180। 180 में 2 से भाग देंगे तो 90 होगा, ये नहीं होगा। 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 होगा, ये भी नहीं होगा। 180 में 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 45। तो हम सी वाले ऑप्शन में टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको देख सकते हैं। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक 6 मीटर का खंभा है जिसकी छाया जो है 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो उन्नयन कोण निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊंचाई बटे छाया लिखते हैं। ऊंचाई बटे छाया याद रखिएगा, ऐसा जब प्रश्न रहेगा तो हम लिखेंगे ऊंचाई बटे छाया बराबर tan थीटा। तो हम लिखते हैं या tan थीटा बराबर ऊंचाई बटे छाया। हम लिख देते हैं ऊंचाई बटे छाया लिखेंगे। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं छाया जो है सॉरी tan थीटा ऊंचाई जो है, ऊंचाई है 6 मीटर, तो लिखेंगे 6 मीटर बटे छाया है 2√3 मीटर। 2√3 मीटर। अब यहां हम काटते हैं तो क्या बचता है, 2 तिहाई 6। तो 3/√3 बचता है। इसका हर का परिमेयकरण अगर करते हैं तो ऐसा होता है 3√3 बटे यहाँ √3 गुना √3 हो जाता है 3। तो 3 खत्म हो गया, तो क्या बचेगा √3। अब देखिए tan थीटा बराबर आता है √3। √3 tan थीटा में कितने बराबर आता है, यानी क्या डिग्री बराबर आता है, यानी 60 डिग्री बराबर। tan 60 डिग्री बराबर होता है √3। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है √3। tan 60 डिग्री। तो यहाँ देखिए ए ऑप्शन में tan 60 डिग्री है। आप ए ऑप्शन वाले गोला को घेर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। अब चलते हैं, अगला प्रश्न है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब यहाँ फिर दिया हुआ है कि tan थीटा छाया और कोई भी चीज की ऊंचाई रहे और छाया की बात रहे, tan थीटा ही लेना है बस। tan यहाँ 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बराबर हम लिखेंगे, लिखा है कि किसी मीनार से 100 मीटर दूर अगर कोई चीज मीनार है, यहाँ देखते ये मीनार है और इससे 100 मीटर दूर, तो यहाँ जो है छाया ही 100 मीटर है, तो 100 मीटर ऊपर लिखेंगे h, लिखेंगे 100 बटा 100। अब इसको हल करते हैं तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर h बटे 100। h बटे 100, तो h को अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो h बराबर होता है 100√3 मीटर। अब ये बड़ी आसानी से निकल जाता है, मतलब बताने में भले इतना प्रोसेस लगे, अगर आप चाहे तो इसको आराम से शॉर्टकट में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, एक ऑप्शन है 100√3। यहाँ देख लीजिए डी वाले ऑप्शन में 100√3 लिखा हुआ है, तो आप इसको 100√3 लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया 100√3 डी ऑप्शन। डी ऑप्शन को ब्लैक कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई की √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो यहाँ पर क्या आता है, ये खंभा है, इसकी छाया की लंबाई जो है, अगर ये x है तो छाया की लंबाई x√3, यहाँ कह रहा है √3 गुनी हो, तो ये अगर x है तो ये x√3 होगा। तो हम लिखते हैं x बटे x√3। हम बोले ऊंचाई बटे छाया की लंबाई। ठीक है, ये करते हैं तो x कट जाता है, बच जाता है 1/√3। 1/√3 जो है tan थीटा में कितना डिग्री बराबर आता है,
तो यहाँ जो है 30 डिग्री बराबर आता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये बराबर होता है tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री में ही tan थीटा में ही खोजना है, tan में ही खोजना है। तो tan थीटा में देख लीजिए 30 डिग्री बराबर आता है 1/√3। तो आप बी वाले ऑप्शन को ब्लैक कर सकते हैं। चलते हैं, अगला प्रश्न है कि एक सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो 30 मीटर की लंबी छाया। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसा है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है और छाया जो है 30 मीटर की है, यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर यहाँ h/30 लिखेंगे, h/30, यानी tan 60 का मान होता है √3 बराबर h/30। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आ जाता है h बराबर 30√3 मीटर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑप्शन में लिखा हुआ है 30√3 मीटर, यहाँ पर है सी वाले ऑप्शन में 30√3 मीटर है। आप सी वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, बना करके हमने दिखा दिया है। चलते हैं, अगले प्रश्न में लिखा है कि किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? मान लीजिए अब यहाँ पर ये मीनार है, इसकी ऊंचाई 10 मीटर है, और जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। अब जैसे ही 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया क्या होगी? जैसे ही 45 डिग्री होगा, आंख बंद करके जितना इसकी ऊंचाई है उतना ही इसकी छाया की भी लंबाई होगी। आप उतना ही लगा दीजिए, जैसे यहाँ 10 मीटर है, यहाँ भी 10 मीटर ही होगा। डी वाले ऑप्शन को आप ब्लैक कर सकते हैं। वो कैसे होगा वो हम बताते हैं कि tan 45 का मान होता है 1 बराबर, ये जो है हम छाया की की ऊंचाई, छाया की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ है ना, तो हम लिख सकते हैं 10/h। तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर 10 आएगा, तो यहाँ 10 मीटर ही होता है। तो इसको ये कोई मायने नहीं रखता है, आप डायरेक्ट इसमें लिखिए। जैसे ही 45 डिग्री होगा आप डायरेक्ट जितना इसकी ऊंचाई है उतना ही उसकी छाया की लंबाई भी होगी। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि 12 सेंटीमीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, खंबे की ऊंचाई बटे छाया की लंबाई लिखेंगे डायरेक्ट। ज्यादा समय नहीं रहेगा आपके पास, सूत्र लिखना कोई जरूरी नहीं है। 4√3 मीटर, तब अब हम यहाँ मीटर खत्म कर देते हैं, तो 4 तिहाई 12 होता है, और 3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, ऐसा भी होता है। 3 को आप √3 गुना √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 गुना √3 3 होता है। अब यहाँ नीचे है √3 कट गया, बच गया √3। tan थीटा में कितने डिग्री बराबर होता है? तो tan थीटा में 60 डिग्री बराबर होता है। आप ए वाले ऑप्शन को गोल कर सकते हैं। चलते हैं, अगला प्रश्न है कि दो खंभे 13 मीटर और 60 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? दो खंभे खड़े हैं, एक 13 मीटर की ऊंचाई पर है, एक 13 मीटर ऊंचे है, और एक जो है 7 मीटर ऊंचे है। जमीन पर इस प्रकार से खड़े हैं, ये 7 मीटर है। अगर इनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है, इनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? तो जैसे ही ये खड़े हैं, ये समांतर रूप से खड़े हैं, ऐसे में क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हम एक समांतर रेखा खींचते हैं, तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। हमको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। तब ये टोटल 13 है और ये 7 है, ये बच जाएंगे 6 मीटर। नहीं बच जाएंगे 7 और 6 13 मीटर। अब डायरेक्ट कर देना है, ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम लिखेंगे कर्ण स्क्वायर, वो सूत्र क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख लेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर का होल अंडर रूट। 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 8 का स्क्वायर 64 का होल अंडर रूट। अगर इसको जोड़ेंगे तो 100 होता है, और 100 का वर्गमूल होता है 10, तो ये आ जाएगा 10 मीटर। यहां देख पा रहे हैं कि 10 मीटर इसकी दूरी होगी, सिरों की बीच की दूरी होगी 10 मीटर। ए वाले ऑप्शन में हम गोल घेरा लगा सकते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है कि एक क्षण की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है। यदि ये 1x है तो ये √3x है, तो यहाँ x कट जाता है, तो यह बन जाता है
1/√3। इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देना है 1 बटा, यानी ये जितना जितना है उतना बटा उतना कर देना है 1/√3। आप देखते हैं टेन थीटा में 1/√3 कितने का मान है, तो इसमें हम समझ सकते हैं कि 1/3 √3 जो है ये टेन 30 डिग्री बराबर होता है। तो टेन 30 डिग्री ए वाले ऑप्शन में है, हम ए वाले ऑप्शन को ब्लैक कर देंगे। अगला प्रश्न है कि 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर है। अब देख लीजिए, एक 6 मीटर का वृक्ष है जिसकी छाया 4 मीटर है। उसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है। अब एक खंभा है, इसकी छाया जो है 50 मीटर है। अब देख सकते हैं कि ये 4 मीटर है, तो जो भी छाया बनेगा सबका उन्नयन कोण सेम होगा। उन्नयन कोण क्या होगा? सेम होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी ये खंभे की ऊंचाई की छाया, ऊंचाई और छाया की लंबाई, और यहाँ वृक्ष की ऊंचाई और छाया की लंबाई का अनुपात जो है दोनों बराबर होगा। तो हम लिख देंगे इतना बटे इतना और इतना बटे इतना, मतलब खंभे की ऊंचाई यानी 6/4 बराबर लिखेंगे। ये नीचे है छाया है, इसीलिए ऊपर में हम लिख देंगे ऊंचाई को h लिखते हैं बटे 50 लिखेंगे। अगर इसको हम काटते हैं तो आ जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। इसको भी हम काट सकते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50। अब h बराबर हम लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25 तिया 75 मीटर। अब यहाँ देखिए 75 मीटर कहाँ गया, हम कहीं दूसरे ऑप्शन तो नहीं उतार लिए। हाँ, यहाँ पर 75 लिखा हुआ है, यहाँ पर 75 मीटर लिखा हुआ है। तो ये जो है 75 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। आप इस तरह से देख सकते हैं कि बड़ी ही आसानी से ये होगा। अब इसमें जो है सबसे वीवीआई क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न ही सबसे वीवीआई है, और इसे आने की संभावना है 100%। 10वीं की परीक्षा में जो है आप इसको जरूर देख लीजिएगा। इस प्रकार का प्रश्न जो है एक प्रश्न जरूर रहेगा। तो इसलिए छात्रों, आप मेरे वीडियो को स्किप करके मत देखिए और अंत तक देखते रहे। अंत में जो होता है वो वीवीआई क्वेश्चंस होते हैं। तो अंत के कम से कम 5 क्वेश्चन को आप जरूर देखें, जो कि आपको जो है वीवीआई रहता है वो बहुत ही वीवीआई रहता है। ऐसे तो वीवीआई सभी है, लेकिन 5 क्वेश्चन जो है वो अंत वाला हम चुन चुन के रखते हैं, ताकि विद्यार्थी को ये हूबहू प्रश्न जो है आपके परीक्षा में आए। तो आप जो है मेरे वीडियो को देखते रहें और फॉलो करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।